एक समय की बात है। एक किसान अपने खेत में धान की कटाई कर रहा था। इतने में शाम हो गई। अंधेरे को देखकर वो चिंतित हो उठा। चिंतित मन से किसान मजदूरों को चेतावनी देने लगा कि कटाई का काम जल्द पूरा कर लिया जाए, क्योंकि जितना भय अंधेरे का नहीं है, उससे ज्यादा भय साझा भाई का है। साझा भाई से जान बची तो शेर और गीदड़ भी आते जाते रहेंगे। किसान की बातों को एक शेर सुन रहा था। वो शिकार की तलाश में पास के खेत में छुपा हुआ था। किसान की बातों को सुनकर उसके दांत खट्टे हो चुके थे। वो किसान पर आक्रमण करने के काबिल नहीं रह गया और डर के मारे बैठा बैठा कांप रहा था। उसे ठंड के मौसम में पसीना आ रहा था। जिस साझा भाई के डर से किसान डरकर भागना चाहता था, वो उस साझा भाई को बहुत खतरनाक और खूंखार जंगली जानवर समझने लगा था। थोड़ी देर में बहुत जोर की आंधी आई। किसान धान के बंडलों को इकट्ठा कर एक पेड़ पर जा बैठा। वहीं से उसे अपना खेत और मजदूर दिखाई दे रहे थे। इतने में जोरों की बिजली कड़की। गांव के धोबी का गधा डर कर रस्सी तुड़ाकर भागा। धोबी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ गन्ने के खेत में आ गया। वहां शिकार की तलाश में शेर साझा भाई के डर से दुबक कर बैठा हुआ था। अंधेरे में शेर को गन्ने के खेत में छिपकर बैठा हुआ देखकर धोबी ने समझा कि मेरा गधा यहां आकर छिप गया है, और शेर ने समझा कि यह वही साझा भाई है जिसके डर से किसान भी घबरा रहा था। तभी धोबी शेर के दोनों कान पकड़कर उसके ऊपर सवार हो गया। उसके कान उमेटते हुए कहा, ए गधे, बोझ ढोने के भय से यहां आकर छिपा है? चल घर, पहले तेरी खबर लेता हूं, उसके बाद कोई काम करूंगा। भयभीत शेर वहां से चल पड़ा। वो अपने मन में सोचते हुए आगे की ओर आहिस्ता आहिस्ता पैर रख रहा था। इस भय से भाई उसकी पीठ पर सवार हैं। घबराए शेर ने आगे देखा न पीछे। वो आगे की ओर बढ़ता रहा। धोबी अपने घर पहुंचकर उसे खूंटे से बांधकर सोने चला गया। दूसरे दिन धोबी घाट पर जाने के लिए कपड़ों का गट्ठर लेकर गधे के पास आया तो वो चकित रह गया। गधे की जगह खूंटे से एक शेर बंधा था। शेर देखकर भी वो डरा नहीं। बुद्धि और चातुर्य का उपयोग करते हुए गधे का काम शेर से लेता रहा। एक दिन शेरनी के बच्चों का झुंड धोबी घाट के पास से गुजर रहा था। तभी उन्हें धोबी घाट पर एक खूंटे से बंधा शेर दिखाई दिया। यह नजारा देखकर शेरनी और उसके बच्चे धोबी की चतुराई को समझ गए। वे अपने मन में सोचने लगे, कहाँ जंगल का राजा शेर और कहाँ यह धोबी। हम लोगों के राजा के लिए यह काम उचित नहीं। शेरनी के बच्चे ने अपनी भाषा में कहा, हे जंगल के राजा शेर, तुम मूर्ख बनाए गए हो। तुम अपने आप को पहचानो, अपनी कौम को पहचानो, अपनी भाषा को पहचानो। तुम गधे के बच्चे नहीं हो, तुम एक शेरनी के बच्चे हो। क्या शेरनी ने तुम्हें इसीलिए जन्म दिया था कि तुम धोबी के जाल में फंसकर कपड़ों के गट्ठर ढोया करोगे? नहीं नहीं, तुम तो जंगल के राजा हो। तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा। अपनी आजादी के लिए धोबी से लड़ना होगा। तभी तुम्हारी पीठ से कपड़ों का गट्ठर उतर सकता है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो जीवन भर गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहोगे। अपनी जाति के बच्चों की ऐसी निडरता भरी बातें सुनकर शेर की आंखों के साथ उसके दिमाग का भी दरवाजा खुल गया। वह अपने आप को जान गया तथा उसके दिल और दिमाग से साझा भाई के डर का भूत उतर गया। वो धोबी को एक साधारण मानव और चालाक शासक समझने लगा। अब वो इस टोह में था कि कब धोबी कपड़ा धोते धोते ऊँघे और कब वो उसे मार कर खाए। वो अपनी इस मूर्खता का बदला धोबी से लेना चाहता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि धोबी बहुत ही सतर्क रहता था। एक दिन शेर ने धोबी से कहा, तुम मुझे अपना गधा क्यों समझ रहे हो? तुम अपना हित चाहते हो तो मुझे तत्काल आजाद कर दो। वाह, धोबी मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हें छोड़ दूं, मेरे कपड़ों का गट्ठर कौन ढोएगा? तुम अपना गधा खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते?
तुम उस दिन अगर गन्ने के खेत में नहीं छिपते तो मैं अपना गधा क्यों खोता। इसलिए मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक मेरा गधा नहीं मिल जाता। शेर समझ गया कि ये धोबी यूं नहीं मानेगा। उसने पूरी ताकत के साथ जोर लगाया और खूंटे से बंधी गले की रस्सी तोड़कर धोबी पर झपटा। ए दुष्ट, तू मुझे गधा समझता है? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। शेर का आक्रामक रुख देखकर धोबी अपनी जान बचाकर भागा। अब आगे आगे धोबी और पीछे पीछे शेर। भागते भागते धोबी थक गया। तभी शेर ने ऊंची छलांग लगाई और धोबी को दबोच लिया और मार डाला। आखिर धोबी शेर को छोड़ देता तो उसकी जान बच जाती।